देव जय गायत्री माता। प्रज्ञा प्राण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि वकील नहीं लोक सेवी। थॉमस जेफरसन वर्जीनिया में एक धनी किसान के बेटे थे। वकालत करते ही उन्हें न्यायाधीश का पद मिल गया था। पिता के मरते ही उत्तराधिकार में मिली वस्तुओं में से वे गुलामों की मंडली को तुरंत स्वतंत्र करना चाहते थे, पर तत्कालीन कानून के अंतर्गत वैसा करना भी अपराध था। उसने उस पद को छोड़ दिया जिसमें अनुचित कानूनों के पालन करने के लिए वे बाध्य होते थे। उसने अवांछनीय कानूनों के विरुद्ध आवाज उठाई और प्रचलित अनुचित प्रचलनों में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए कमर कस ली। वे अपने समय के क्रांतिकारी नेता बने, पार्लियामेंट के चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद वे राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। जिन सुधारों के लिए उनकी इच्छा थी उनमें से अधिकांश को उसने 63 वर्ष के जीवन में ही पूरा करा लिया। पुरस्कार लेने से इनकार। वाशिंगटन पोस्ट की समाचार संपादिका कुमारी जेनेट कुक को उनकी कुशलता के लिए पुलित्जर पारितोषिक प्रदान किया गया। उस देश में पत्रकारिता के लिए मिलने वाला यह सबसे बड़ा पारितोषिक समझा जाता है। जो प्राप्त करते हैं उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं। इनाम की घोषणा वाले समारोह में ही कुमारी कुक ने उसे अस्वीकार कर दिया। साथ ही अपनी बहुत पैसे और प्रतिष्ठा वाली नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। इस अवसर पर उसने उन सभी छंदों को प्रकट कर दिया जिनके कारण उन्हें सफलता और प्रतिष्ठा मिली। कुक के इस साहस पर सभी ने उनकी ईमानदारी को अंतरात्मा के दुस्साहस की संज्ञा दी और भूल सुधार को तथा पश्चाताप को भूरी भूरी पे सराहा। उनकी प्रतिष्ठा घटी नहीं वरन बढ़ी। समय समय पर इस तरह की परंपराओं का पुनर्जीवन न हो तो समाज में अनाचार फैलता है। महामानव ही यह प्रतिष्ठाएं करते हैं और आने वाली पीढ़ी उज्जवल पथ प्रशस्त करते हैं। सुकरात ने जहर लिया। जिन दिनों सुकरात पर धर्म विरोध और जनता को भड़काने का मुकदमा चला, उन दिनों जूरी न्यायाधीश होते थे। 500 भूरियों की मीटिंग बैठी। 220 छोड़ने के पक्ष में थे और 280 दंड देने के। उन दिनों यह रिवाज था कि कोई अपराधी निर्वासन स्वीकार करे तो मृत्यु दंड से छोड़ा जा सकता था। सुकरात ने मृत्यु दंड स्वीकार किया और साथ ही व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे टाउन हॉल में एक प्रीति भोज दिया जाए। यह चिढ़ाने वाली बात थी। इससे चिढ़कर 50 जूरी और खिलाफ हो गए। शिष्य चाहते थे कि जेल की दीवार तोड़कर सुकरात को बाहर निकाल दिया जाए। उसने कहा, किसी देश के नागरिक को उसके कानूनों का पालन करना चाहिए। मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जो कपड़े ताबूत में रखते समय पहने जाने चाहिए वे उन्होंने खुद ही पहने। जेलर से इतनी महान दार्शनिक की मृत्यु आंखों से न देखी गई। उसने आंखों पर रुमाल बांध लिया। जहर का प्याला पीने के बाद पैर लड़खड़ाने लगे। वे मुंह ढककर लेट गए। फिर उन्हें एक आदमी के मुर्गों के पैसे उधार होने की बात याद आई। 100 शिष्यों से बोले, वे पैसे चुका देना। फिर उसने मुंह ढक लिया और सदा के लिए सो गए। हमारे देश में इस सामाजिक अनुशासन का कड़ाई से पालन करने का प्रचलन था। सामान्य प्रजा ही नहीं, मूर्धन्यों के लिए भी यह अनिवार्य था कि अनुशासन व्यवस्था को भंग न करें। अपना सो अपना। महामनीषी चाणक्य राज्य के प्रधान मंत्री भी थे। दिन भर वे संपर्क और व्यवस्था कार्यों में निरत रहते थे। रात्रि को सरकारी फाइलें देखते और उपासना कृत्य पूरा करते। उनके पास 2 दीपक थे। एक को तब जलाते जब राजकाज का काम करते, उसमें राजकोष का तेल जलता, पर जब वे उपासना करते तो पहला दीपक बुझाकर दूसरा जलाते जिसमें उनके निजी परिश्रम को उपार्जित तेल जलता। चाणक्य कहते थे कि उपासना निजी लाभ के निमित्त की जाती है। उसकी सुविधा में दूसरों की सहायता क्यों ली जाए। जब तक जन जीवन इन आदर्शों से आप्लावित रहा तब तक राष्ट्र की गरिमा कितने उच्च शिखर पर थी, उसका एक अनूठा उदाहरण इस घटना में मिलता है। प्रचंड आत्मविश्वास।
धर्मपाल बड़ा होने पर तक्षशिला विद्यालय में पढ़ने लगा। एक दिन प्रधानाचार्य के पुत्र का स्वर्गवास हो गया। समाचार सुनकर सभी विद्यार्थी रोने लगे। धर्मपाल नहीं रोया। उसने कहा, तुम लोग मिथ्या वचन कह रहे हो। हमारे वंश में किसी युवा की मृत्यु नहीं होती। फिर आचार्य जी के कुल में ऐसा कैसे हो सकता है? अंत्येष्टि के उपरांत आचार्य ने धर्मपाल को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे वंश में बड़ों के रहते छोटों की मृत्यु नहीं होती? धर्मपाल ने कहा, यदि आप मिथ्या समझते हैं तो मेरे घर जाकर तलाश कर लें। आचार्य एक पोटली में अस्थियां बांधकर धर्मपाल के घर पहुंचे और कहा, तुम्हारे लड़के का स्वर्गवास हो गया है। यह उसकी अस्थियां हैं। इस कथन पर उस परिवार के सदस्यों में से किसी ने विश्वास नहीं किया और कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे वंश में बड़ों के आगे किसी छोटे की मृत्यु न हुई और न होगी। आचार्य ने इसका कारण पूछा। उसके पिता ने कहा, हमारे वंश में सब लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं। कोई कुधान्य नहीं खाता, व्यभिचारी नहीं है, कोई अशिष्टता नहीं बरतता। फिर ऐसा अनर्थ कैसे होगा? आचार्य नतमस्तक हो गए। और वह अस्थियां आपके बेटे की नहीं हैं, वह तो जीवित है। व्यक्तिगत जीवन के लिए अनुशासन सारे समाज को लाभ देते हैं। ऐसे अगणित उदाहरण इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। रोग की जड़ काटें। इंग्लैंड के डॉक्टर रीड कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे थे। वहां की व्यवस्था के अनुसार उन्हें एक कस्बे के डॉक्टर के यहाँ अनुभव प्राप्त करने भेजा गया। जहां वे गए वहां का तरीका आश्चर्यजनक देखा। वे मात्र दवा देकर छुट्टी नहीं करते थे, वरन रोग के कारण की तलाश करते थे। रोगी के शारीरिक मानसिक दोष दुर्गुणों को पूछकर उन्हें दूर करने के लिए घंटों समझाते थे। इस रीति से रोगियों का कायाकल्प ही हो जाता था और वे रोगों से स्थायी रूप से छुटकारा पा जाते थे। डॉक्टर रीड को यह तरीका बहुत ही पसंद आया। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद यही तरीका अपनाया। आमदनी तो अन्य डॉक्टरों जैसी नहीं होती थी, पर जो रोगी उनके यहाँ आते थे स्थायी रूप से रोग मुक्त हो जाते थे। सारे इंग्लैंड में उनकी बहुत ख्याति बढ़ी। व्यक्तिगत जीवन भी महान आचरण से घाटे में नहीं रहता। सच्चा अधिकार। गोपाल कृष्ण गोखले को सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने के उपलक्ष्य में कक्षा का प्रथम पुरस्कार मिला। अध्यापक ने उनकी मेधा तथा लगन को सराहा। पुरस्कार उस समय तो उसने रख लिया, पर रात बेचैनी से बिताई और दूसरे दिन उठते ही अध्यापक के घर जा पहुंचे। पुरस्कार वापस लौटाते हुए उसने कहा, यह उत्तर तो मैंने चुपके से अमुक छात्र से पूछकर दिए थे। पुरस्कार का असली अधिकारी वही है। अध्यापक इस हिम्मत भरी ईमानदारी पर स्तब्ध रह गए। उसने दोबारा वही इनाम लौटाया और कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी के उपलक्ष्य में है, उत्तीर्ण होने के कारण नहीं। सिद्धि, स्वर्ग एवं मुक्ति वस्तुतः बाहर मिलने वाले वरदान नहीं, अपितु अंतः स्थिति के विकास के ही प्रतिफल है। उसी से महामानव ऋषि स्तर तक पहुँचते हैं। मात्रवत सवदारेशु। रामकृष्ण परमहंस से एक बार उनके एक परिचित ने पूछा, महाराज, आप अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन क्यों नहीं बिताते? प्रश्न सुनकर परमहंस कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले कि तुमने कार्तिकेय को का किस्सा सुना है। एक दिन बालक कार्तिकेय ने खेल खेल में एक बिल्ली को नोच खरोच दिया। घर आए तो अपनी माँ का मुख देखकर हैरान रह गए। माँ के गालों पर नाखूनों की खरोंच के वैसे ही निशान पड़े थे। कार्तिकेय ने आश्चर्य से खरोंच के निशानों का कारण पूछा तो माँ बोली, बेटा, यह तेरा ही कार्य है, तूने ही अपने नाखूनों से मुझे नोचा है। मैंने नोचा है? बालक कार्तिकेय का आश्चर्य और बढ़ा। अविश्वास के स्वर में बोला, मैंने तुमको कब नोचा? क्यों भूल गया क्या? आज तूने बिल्ली को नोचा, खरोचा नहीं था। बिल्ली को तो जरूर नोचा था। कार्तिकेय ने उसी स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारे गालों पर निशान कैसे पड़ गए? अरे बेटा, माँ बोली, मेरे सिवा इस संसार में और है ही कौन? सारा मेरा संसार मेरा ही स्वरूप है। यदि तू किसी को सताता है तो मुझे ही तो सताता है। कार्तिकेय से कुछ कहते न बना। निश्चय कर लिया उसने, मैं विवाह ही नहीं करूंगा।
संसार की सब स्त्रियां जब मातृवत हैं तो विवाह करूं भी तो किसके साथ? रामकृष्ण ने इतना कहकर कारण बताया। कार्तिकेय के समान मेरे लिए भी संसार की सारी स्त्रियां माँ के समान हैं। तुम ही बताओ, गृहस्थ जीवन किसके साथ बिताऊं? उद्धत या अनगढ़ लोग अपनी अहमता की कुसंस्कारिता से प्रेरित होकर ऊर्ध्वता बरतते हैं, फलतः स्वयं गिरते और दूसरों को गिराते हैं। अनुशासनहीनता से जो बिखराव उत्पन्न होते हैं उसके कारण उपलब्ध समर्था एवं संपन्नता बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उनके द्वारा लाभ के स्थान पर हानि का दुखदायी दृश्य ही सामने आता है एवं पाश्चाताप ही शेष रह जाता है। समाज समग्र रूप में एक अनुशासनबद्ध तंत्र है। मनुष्य उसकी एक इकाई है। किसी भी भवन का यदि एक भाग कमजोर होता है तो शीघ्र ही गिर जाता है। लकड़ी में लगी घुन शहतीर को खोखलाकर उसे टूटने का विवश कर देती है। इस पट्टी की बुनियाद कमजोर हो जाती है। सेना के सिपाही ही एक होकर जब लड़ते हैं तो सामने वालों के छक्के छुड़ा देते हैं, किंतु यदि वे ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर अनियंत्रित युद्ध करें तो मुट्ठी भर के व्यक्ति ही इन पर काबू पाते हैं। समाज तंत्र पर यही बात लागू होती है। यह मान्यता व्यक्ति को उद्धत बना देती है एवं सभ्यता की अपनी वर्जनाएं भूलकर जो व्यवहार करते हैं अंततः वह उनके एवं सारे समूह समाज के विनाश का कारण बनता है। झाड़ू की सींकें जब तक एक साथ बंधी हैं तब तक उपयोगी भी हैं, एक बार अलग होने पर वे कूड़े में फेंकने लायक रह जाती हैं। मनुष्य समर्थ है, सर्वगुण संपन्न है, किंतु अनुशासन के अभाव में एक उच्छृंखल वन में घूमते शेर के समान है। संस्कार वश उत्पन्न अनगढ़ता और चिंतन में समाई अहमता उसकी सामर्थ्य को भी क्षीण कर डालती है एवं उसे ऐसे व्यक्ति अंततः दुख के कारण बनते हैं। इन्हें जांचना, पठ चांजना व उनके सुधार के प्रयास करना बहुत अनिवार्य है ताकि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, तभी सुख शांति पूर्वक एक साथ रह सके। धन्यवाद। एक गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय।